अपने आप में कहीं ना कहीं राज्य की जो योजनाएं हैं उनको साथ मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप देखिए किस तरह का उत्साह, खड़े होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करते हैं यहाँ पर लोग, और निश्चित तौर पर एक संदेश छोड़ने की कोशिश। जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक, राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री, कईयों बार सांसद, शायद अपनी इस पारी में ये दर्शाने की, जताने की, बताने की कोशिश करते हुए कि राजस्थान की जनता को लेकर सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं लेकर आए, खेलों को लेकर जो उन्होंने सोचा, और आज उनका एक ट्वीट भी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया है। ये बात सही है कि राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि कांग्रेस के हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों में कमी आई है। जी, लेकिन ये जो हमेशा मुख्यमंत्री जनता के लिए काम करते रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे हैं, और उन्होंने अपने हमेशा बयानों में ये कहा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि जनता के बीच जाऊं, और ये उन्होंने पद पे रहते हुए भी हमेशा किया ही है। और अब जब मुख्यमंत्री हैं तब भी हमेशा हमने इतने सालों में ये देखा कि वो लोगों के बीच, जनता के बीच जाते ही हैं। और आज जब बीकानेर पहुंचे हैं तो वहां पर इसलिए जनता ने खुशी खुशी उनका स्वागत भी किया है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे हैं, यहां पर हालांकि स्टेज पर इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, संबोधन भी अपना यहां से देंगे, और इस बार संबोधन बेहद खास भी हो सकता है। लेकिन बीकानेर वासियों को इंतजार है कि क्योंकि ये अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उस अवलोकन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तैयारियां आज की भी गई होंगी। उन तैयारियों को लक्ष्मण आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां आज हैं। और निरंतर ये कारवां आगे बढ़ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, और जनता के बीच आते हुए आप देखिएगा किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। किस उत्साह के साथ मुख्यमंत्री के लिए जो गैलरी बनाई गई है उसमें देखिए आप गुजरते हुए, और बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत, अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आप देखेंगे लगातार जो है खिलाड़ियों में उत्साह, बहुत ही जो एक तरह से हाथ हिलाते हुए स्वागत करते हुए स्कूल की छात्राओं से तमाम लोग हैं किसी भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता, और आप देखेंगे लगातार कार्यक्रम में, और यहाँ पर कैमरा मुख्यमंत्री अशोक जी पीछे का स्वयं आना और अपने हाथों से पुरस्कारों को देना, और यहाँ तक कि पुरस्कार भी देंगे और इसके अलावा बातचीत भी करेंगे। और इसलिए ये जो एक गैलरी बनाई गई है, उस गैलरी से निकलते हुए बच्चे कितने उत्साहित हैं, ये छात्राएं जो नजर आ रही हैं, देख रही हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं। और प्रदेश के मुखिया जो हमेशा छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको कहते हैं कि शिक्षा देना ज़रूरी है और आप सभी शिक्षा लीजिए भी। अभी ये तस्वीर जो है वो छात्राएं, बालिकाएं हाथ मिलाते हुए मुख्यमंत्री से, एक उत्साह है उनके बीच भी। प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं तो बच्चियां भी बहुत खुश हैं। लेकिन आज यहां पर अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि अब पहुंच चुके हैं तो तैयारियों की, जो तैयारियां पहले कर ली गई थी, उन तैयारियों के बाद अब यहां पर अवलोकन किया जाएगा कि किस तरह से खेल चल रहे हैं। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले जब वो अवलोकन के लिए पहुंचे थे तो उनके जो मंत्री थे उनको भी उन्होंने खेल खिलाया था। कबड्डी का जो गेम था वो उनके मंत्री खेलते हुए भी नजर आए थे। और कौन फिट है, कौन किसको अभी खेलने की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री इशारों में कहते हुए भी नजर आए थे। क्योंकि हालांकि ये एक डेली रूटीन एक्सरसाइज की बात होती है जिसको लेकर मुख्यमंत्री हंस भी रहे थे, हंसी ठिठोली जो है वो चल रही थी। लेकिन आज ये टीम्स के बीच में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सभी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, एक एक से हाथ मिलाते हुए, मिलते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण, ये जो टीम नजर आ रही है, क्या ये सभी टीम आज यहाँ पर खेलने वाली है, और कौन से गेम्स यहाँ होंगे? मनसा की गई थी, मुझे लगता है। ये देखिए कुछ बताते हुए, कुछ क्या कर रहा है? बताते हुए, देते हुए, निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी जो है वो अपना एक पत्र दे रही हैं। कोई मुख्यमंत्री जी से कोई गुजारिश उनकी है, वो चाहती हैं, और मोबाइल नंबर जो है मांगा है, जो जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भी सवाल करते हुए। और आप देखिए कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, किस तरह से देखिए हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए लोग, और लगातार ये देखिए
मुख्यमंत्री भी खासे प्रसन्नचित और बिल्कुल आगे बढ़ते हुए किस तरह से देखेंगे आप, लगातार लोगों से मिलते हुए। और यानी अगर हम बात करें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाथ किस तरह से लोग बढ़ के मिल रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं भले ही कितनी बातें की जाए लेकिन एक करिश्मा, एक कहीं ना कहीं एक अपनापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में दिखता है। और उसी के मद्देनज़र ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार, कैमरामैन गुलाम रसूल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, कैसे किस तरह का जोश और उत्साह यहाँ पर है। और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलते हुए, बातचीत करते हुए, और ये एक संदेश, एक तस्वीर, और जो बॉडी लैंग्वेज की बात राजनीति में हमेशा की जाती है उससे उलट जो है ये संदेश छोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री लगातार नारों के बीच, और हाथ का साथ बना रहे, यही तो संदेश दिया जा रहा है और यही संदेश नजर भी आ रहा है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, छात्राएं भी मौजूद, और वहीं ये बच्चे आज गेम्स भी खेलेंगे। लक्ष्मण, लगभग कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? और यहाँ पर एक मैच आयोजित होगा कबड्डी का, वो तमाम व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी, तमाम लोग मौजूद और पूरा समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बात चाहे ज्ञापन की हो या बात चाहे मिलने की हो, एक छात्रा ने कुछ बात कहना चाहिए तो उनका नंबर उन्होंने लिया, और ये देखिए कितना उत्साह और जोश दौरे में नज़र आ रहा है। और लगातार लोग बड़ा जिस तरह से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार। अब देखिए यहाँ पर एक मैच देखने का कार्यक्रम लगातार। लक्ष्मण, ये तस्वीरें स्टेज की हैं, स्टेज पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो एक मंच यहाँ पर बनाया गया है और उस मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठेंगे और वहां से मैच मुख्यमंत्री देखेंगे। तो मैच आज होगा, कबड्डी का मैच, और उस मैच को मुख्यमंत्री ही नहीं है और तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बीटी कल्ला भी मौजूद हैं, स्थानीय नेता जो हैं वो भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियां हो चुकी हैं, इंतजार बच्चों को यही कि हमारे प्रदेश के मुखिया पहुंचे और उसके बाद खेल जो खेले जा रहे हैं वो खेल मुख्यमंत्री को भी दिखाया जाए कि किस तरह से जो उनका सपना है वो सपना पूरा किया जा रहा है। बीकानेर से ये तस्वीरें हैं और लगातार आपको तस्वीरें लक्ष्मण राघव दिखा रहे हैं। लक्ष्मण, खेल शुरू हो चुका है कबड्डी का, कौन कौन सी टीम है, कितने खिलाड़ी इसमें? देखिए कबड्डी का एक मैच चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों के साथ, दूसरे नेताओं के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए, और देखिए एक सियासी दंगल चल रहा है दिल्ली में। यदि हम बात करें उस सियासी दंगल के बीच इस तरह का जो ये आयोजन अपने आप में बता रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से किस तरह की चीज़ें हुई हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, महेंद्र गहलोत और लालचंद कटारिया और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को जो बुलाया है उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जो आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता कबड्डी खेलते रहे हैं, ऐसे मैचेस होते रहे हैं, वैसे ही कुछ बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। वही कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन करते हुए और सियासी खेल दावपेच के बीच कबड्डी के दावपेच जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। बीच बीच में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह वर्धन हो रहा है। और आप देखिए खिलाड़ियों के लिए और कितना इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। और इधर अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हौसला अफजाई करते हुए, और ये देखिए खिलाड़ी। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है
कि एक खेल कांग्रेस में भी चल रहा है, एक खेल कांग्रेस में भी हो रहा है, दाव पैच कांग्रेस में भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, खेल को देखते हुए, और अब देखना यह है कि जो कांग्रेस में दंगल चल रहा है उसमें कौन बाजी मारता है। लेकिन यहाँ खिलाड़ी निश्चित तौर पर भले ही कोई जीते कोई हारे, लेकिन खेल की भावना बनी रहे, यही संदेश होता है ऐसे मैचेस का। और ये देखिए एक खिलाड़ी उसके ऊपर लगातार, और ये यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिरपरिचित मुस्कान, और आज जब बीकानेर आए तो तमाम राजनीतिक जो जितनी भी बातें चल रही हैं, जो भी कहा जा रहा है, उन सब से उलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक अच्छा स्वागत यहाँ पर मिला। बड़ी संख्या में लोग, खिलाड़ी, युवा दिखाई दिए और सब उत्साहित दिखाई दिए। लालचंद कटारिया से बातचीत करते हुए इस बीच ये खेल यहाँ पर एक खिलाड़ी लगातार, तो देखिए मैं जो बात समझाना या कहना चाह रहा हूँ मेघा, वो ये है कि इन खेलों के जरिए राजस्थान को कहीं ना कहीं कोरोना के बाद वापस एकजुट करना, खेल की भावना डेवलप करना, ये सब संदेश छोड़ने की कोशिश राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के साथ हुई। इस बीच देखिए ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये संदेश के साथ साथ गुड स्पिरिट, हेल्थी बनाना, इन तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा भी पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को बुलाकर के आप भी जाइए, मैदान में उतरिए, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। एक बार फिर कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं मैदान के दृश्य कि किस तरह से यहाँ पर कबड्डी का खेल और एक वो देते हुए, और इस बीच बहुत कोशिश करते हुए लेकिन सफल नहीं हो पाई, और इस तरह से यहाँ पर एक टीम को बढ़त मिली है। ये जो जिस तरह अभी खेल हुआ है उसको देखकर ऐसा लगा कि मानो ये खिलाड़ी जो है वो बहुत प्रशिक्षित हैं और इनको खेलने में मजा आ रहा है, और ये जो इनका सपना है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्यों नहीं आए मजा, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मैच देख रहे हों, उनके साथ मंत्री हों, तमाम अधिकारी हों, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे वीआईपी दर्शक जब आप किसी खिलाड़ी को मिलते हैं तो जोश लबरेज होता है, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लबरेज है खिलाड़ी जोश से, और ये देखिए वो देते हुए और ये कोशिश करते हुए बेहद अच्छा, बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन यहाँ पर एक खिलाड़ी ने किया है, और बेहतरीन जो है प्रदर्शन यहाँ पर। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, ताली बजाते हुए, जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार कि राजस्थान में एक खेल चल रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, तो दूसरी तरफ सियासत में भी दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं एक खेल चल रहा है। अब उस खेल का क्या रिजल्ट आता है अलग बात है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से बड़े इत्मीनान से मैच का लुत्फ ले रहे हैं, आपने देखा इससे पहले पोलो मैच देखने गए थे कुछ मंत्रियों के साथ, सीपी जोशी, और अब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों, तो देखिए खेल के बीच जो कबड्डी के बीच राजस्थान की सियासत में जो गेम खेला जा रहा है उस पर भी बातचीत। और इसी बीच लगातार आपको तस्वीरें कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हुए कि किस तरह से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मैच का आनंद ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखिए राजस्थान के लिए ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल महत्वपूर्ण रहे। और आज मैं आपको बताऊं कि जिला स्तरीय खेलों का समापन है, और ऐसे में मुख्यमंत्री 3 जिलों के दौरे पर हैं, तो वो अपने आप में एक संदेश। अच्छा लक्ष्मण, देखिए क्योंकि लगातार ये खेल चल रहे हैं, सितंबर पूरा माह ये खेलों में ही निकला है। अगर बीकानेर में देखें तो बीकानेर में इन खेलों की स्थिति क्या रही, ये पूरा जो महीना रहा उनमें खिलाड़ी किस तरह से नजर आए आपको, किस तरह से ये खेल खेले गए? देखिए निश्चित तौर पर खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया। पंचायत से शुरू होकर ब्लॉक स्तर तक पहुंचे, और उसके बाद ये ऊपर पहुंचे, और ये देखिए कबड्डी लगातार जारी। ये बीच ग्राउंड में कर्णी सिंह स्टेडियम की सीधी तस्वीरें, अच्छी खासी संख्या में दर्शक मौजूद, अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई करते लोग। ये वो टीमें जो नीचे से अच्छा प्रदर्शन करती हुई आई और अब जिला स्तर पर यहाँ पर मैच खेल रही हैं। तो देखिए अभी मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, उस तमाम चीज़ें होंगी, और ये यहाँ पर देखिए किस तरह से जोर आजमाइश, और एक टीम जब जीतती है तो उसके समर्थक हौसला अफजाई करते हैं। और एक बार फिर ये तस्वीरें आपको सीधी दिखाई दे रहे हैं, मंत्री भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला के साथ दूसरे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लालचंद कटारिया, और आगे हम देखें तो पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के सहित, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बातचीत करते हुए खिलाड़ी को लेकर, मैच को लेकर, देखिए कुछ शिकायतें, रेफरी, पानी, ये तमाम चीज़ें जो खेल के मैदान में घटता है वो तमाम चीज़ें यहाँ भी घट रही हैं, लगातार चीज़ें हो रही हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने किस तरह से राजस्थान को एक नई स्पिरिट दी है, एक कोशिश जो, और देखिए इस बीच में और किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुराकर ताली के साथ हौसला अफजाई करते हुए, और शायद सोच रहे होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि जिस सपने के साथ उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी वो सपना पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने जो सोचा था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रतिभाएं सामने आएंगी, खिलाड़ी निकलेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और शायद ये वानगी भी है आज का ये मैच, जिस तरह से प्रशासन ने या इंतजामात किए हैं, तारीफ करनी होगी। बहुत अंतिम मिनट में ये सब तैयार हुआ, और उसके बाद जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, मुझे लगता है प्रशासन भी उसके लिए निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है। और साथ ही साथ जिस इत्मीनान से मैच देख रहे हैं, मुझे लगता है अगले कार्यक्रमों में थोड़ी देरी संभव है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लुत्फ ले रहे हैं, मुझे लगा। और ये देखिए कोशिश, और यहाँ पर खिलाड़ियों को लेकर पूरा प्रयास, लेकिन कई बार असफलता, कई बार सफलता। खेल का यही नियम है, बहुत ताकत के बाद भी कई बार आप नहीं जीत पाते। तो सियासत में भी ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत पास जाकर लौट आते हैं, ठीक कबड्डी मैच की उस लाइन की तरह आपको वो नहीं मिल पाता जिसकी चाहत होती है। लेकिन ये समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, खेल की भावना से खेला जाता है, रेफरीज होते हैं, लेकिन सियासत में ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है अपने दाव पेच ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये यहाँ पर लगातार कोशिश जो है हो रही है, दमखम अजमाइश हो रहा है खिलाड़ियों का। और ये देखिए किस तरह से कोशिश करते हुए, लेकिन लाइन तक पहुंचने में देखना होगा कामयाब हुए कि नहीं। और लगता है कि ये कामयाबी यहाँ पर मिली है। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लालचंद कटारिया से बातचीत करते हुए, खेल का आनंद लेते हुए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि खेल में भी दमखम है, सियासत में भी दावपेच है। मेघा, यहाँ पर ग्राउंड में दावपेच देखिए किस तरह से एक पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सफल नहीं होने दिया गया। जिस तरह से रोका गया रेड को, एक रेड देने आई थी छात्रा खिलाड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब देखिए दूसरी खिलाड़ी, और इस बीच कुछ दिक्कतें, कुछ कोशिशें लगातार जारी। मैच का आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके मंत्री, बीकानेर से 3 मंत्री, उसके साथ प्रभारी मंत्री, तो अपने आप में देखिए कई तरह से, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सियासत में जो दाव पेच चल रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन सब से बेफिक्र इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के कर्णी सिंह स्टेडियम में चल रहे इस कबड्डी मैच में जो खिलाड़ी दाव पेच आजमा रहे हैं, उनका लुत्फ लेते हुए, उन्हें देखते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए। देखिए एक बार फिर से रेड करने आई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को लगातार आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर संभाग के दौरे पर हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों के दौरे पर आज प्रदेश के मुखिया है। आपको तस्वीरें दिखाई जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर किया। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राजीव, सुना हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उन्होंने तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की है उनका जिक्र आज मन से एक बार फिर से किया। कार्यक्रम की और क्या जानकारी और क्या अपडेट फिलहाल? देखिए जयती, यहाँ से अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है और वो हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की बात करें तो देखिए राजस्थान और कहेंगे देश की कांग्रेस में जो सियासी दावपेच चल रहे हैं उन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इत्मीनान से कबड्डी के दावपेच देखे। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरा करेगी, भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में हम्बल दिखने की कोशिश की है, क्योंकि राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। मेरी छवि रही है कि मैं एक हम्बल इंसान हूं, तो कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा विनम्र दिखने की कोशिश में 3 बार दंडवत प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात भी सुने, जो देश में हिंसा का माहौल है उस पर बातचीत हो। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर सामाजिक सुरक्षा के लिए जो योजनाएं हैं उनकी बात उन्होंने अपने भाषण में कही। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी योजनाएं लेकर आया जिसमें न केवल इलाज फ्री था बल्कि जांच भी फ्री थी। बड़ी बड़ी जांचें फ्री हो रही हैं, हार्ट किडनी के ऑपरेशंस फ्री हो रहे हैं। पहला एक जमाना था कि जब व्यक्ति को उधार पैसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन इन सब के बीच देखिए जो निगाहें हैं इस बात पर टिकी हैं, कहीं ना कहीं नेताओं की बॉडी लैंग्वेजेस पर राजनीतिक विश्लेषक काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या संकेत छोड़ेंगे उस पर बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरे में यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आए, पूरा समय दिया, खिलाड़ियों के बीच वक्त बिताया, खिलाड़ियों से बातचीत की। एक खिलाड़ी ने अपनी कोई समस्या
बताई तो उनका मोबाइल नंबर मांगा। तो ये तमाम चीज़ जो मुख्यमंत्री हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जड़ों से जुड़े रहने की बात वो दिखाएं भी और समझाएं भी और जुड़े रहना भी चाहते हैं, वो संकेत यहाँ पर छोड़े। हमने उनसे सवाल किया कि जब देश में कहीं ना कहीं महंगाई जैसे मुद्दे थे, जब बात हो रही थी हिंसा की, उस वक्त में कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस तरह से बटी हुई है, चेहरा नहीं बन पाए। तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है वो इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। तो कुल मिलाकर इस सवाल को वो टाल गए। उनसे हमने ये भी पूछा कि क्या वही अगला बजट लेकर आ रहे हैं, तो उस पर उनका कहना था कि कांग्रेस ही अगला बजट लेकर आएगी। तो तमाम चीजें हैं जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की और सीधे तौर पर कहा कि हमने जो काम किए हैं 5 सालों में, सरकार कई बार ऐसा हुआ, एक बार कर्मचारी नाराज हो गए, एक बार कुछ और हुआ कि सरकार रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, बजट घोषणाएं जिस तरह लेकर आए, और खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर राजस्थान में जो माहौल बना है वो अपने आप में बताता है कि हम खिलाड़ियों के लिए कितना काम सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार खिलाड़ियों के लिए निकल चुकी है। ऐसे में हमें लगता है कि इस बार राजस्थान की जनता हमारे कामों को समझेगी और रिपीट करेगी। लेकिन देखिए, ये जनता को समझना है कि कांग्रेस में चल रही किचकिच खींचतान के बीच क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में 4 सालों में जो काम हुए उन पर कितना साथ आने वाले दिनों में जनता देगी। क्या होगा राजनीति में देखिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावनाओं की कला है, उन संभावनाओं पर क्या रहता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि बीकानेर के कर्णी सिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आए, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खूब एक तरह से कह सकते हैं कि नेताओं से बातचीत करते रहे। और जो कोशिश है उनकी ये संदेश छोड़ने की कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है उसी मोड में चल रही है, जो सियासी खींचतान हुई उस पर कम से कम सरकार पर फर्क नहीं है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए जिस तरह से बीता घटनाक्रम रहा राजस्थान के संदर्भ में, कांग्रेस आलाकमान की ओर से ये संदेश और ये संकेत तो आ चुके हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान के लिए भी एक निर्णायक फैसला हो सकता है। ऐसे समय में इस दौरे को अचानक एंड मोमेंट पर फाइनल करना और उसके बाद भी जनता के बीच में जाकर फिर से सक्रिय हो जाना, ये क्या मैसेज और क्या दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दौरा ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी जो है जनता से उनकी लगातार है, वो उस कनेक्टिविटी को बरकरार रखना चाहते हैं। वो कम से कम अंदर क्या चल रहा है ये मुख्यमंत्री जानते हैं, लेकिन बाहर ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो सब चल रहा है उसका सरकार पर फर्क नहीं है। कांग्रेस की सरकार वैसे ही जनता के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो स्टेट्समैन होता है, जो एक राजनेता होता है, वो सबसे समझदार वही है कि जो चल रहा है उससे हटकर एक ऐसा संदेश जनता में छोड़े जिसका अर्थ ये हो कि इस खींचतान का सरकार पर फर्क नहीं है, हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बार बार जब भी बात कही उनका कहना यही था कि कांग्रेस रिपीट होगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने जिस तरह से बातचीत हुई, वेणुगोपाल की एडवाइजरी जारी हुई, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी कभी भी पार्टी लाइन को नहीं छोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वहां से भी क्लीन चिट मिली। लेकिन उनके जो सहयोगी थे, दूसरे नेता थे, वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे। यहाँ गोविंद मेघवाल ने मंच संभाला, धन्यवाद के लिए मौका आया तो उन्होंने यहाँ भी ये बात कही, नारा लगाया, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी लाइन पर रहे, हमेशा से ये बात की, कांग्रेस की बात की, इस घटनाक्रम को लेकर भी उन्होंने यही कहा। तो मुझे लगता है देखिए, पश्चिमी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं। और ये इलाका अगर हम देखें समीकरण के तौर पर, गुट के तौर पर, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुफीद माना जाता रहा है। जोधपुर से लगातार वो जीत रहे हैं। यहाँ से अगर हम बात करें बीकानेर संभाग में भाजपा की स्थिति ठीक है। और यदि हम कांग्रेस के भीतर की सियासत पर भी बात करें तो ये वो इलाका है जहां दूसरे गुट का उतना प्रभाव नहीं है। क्योंकि यदि बीकानेर की बात करें, 3 विधायक हैं, तीनों मंत्री हैं। गंगानगर की बात करें, जो जीत कर आए हैं वो लोग कहीं ना कहीं साथ है। तो ये तमाम अगर अलग अलग टुकड़ों में इस बात को समझने की कोशिश करें तो संदेश सीधे तौर पर यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सियासी उठापटक के बीच, आप जो सवाल पूछा महत्वपूर्ण था कि जब दिल्ली से ये संकेत है, उन सब के बीच अगर फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनके मन में है, कोई इशारा कहिएगा आलाकमान का उनको है। और ये कोशिश वो कर रहे हैं दिखाने की कि इस सब खींचतान का राजस्थान सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं है, आम आदमी के काम वैसे ही हों, ये संदेश छोड़ने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरा करेगी। बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए सियासी मायने इसके हैं, इससे अब ये नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद में जनता के बीच में जिस तरह का उनका मेलजोल हमेशा रहता है, उन्होंने जिक्र किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके अब जो उनके चित परिचित अंदाज है उसी में राजस्थान में अपनी बात कही। और क्या महत्वपूर्ण बातें आज आपको लगी उनके संबोधन के दौरान जब आपसे मुखातब वो हुए?
देखिए मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री बोले। पहली बार मीडिया से बातचीत की, मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की बात की और बताया कि किस तरह से सब चीज़ें हुई हैं, अपने ट्वीट को लेकर बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए राजस्थान में जो है हम लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो भी ऐसा कुछ नहीं है, हम बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए जनता दोबारा मन बनाएगी। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो कुछ खींचतान हुई क्या विपक्ष के तौर पर फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में जो है महत्वपूर्ण चीज़ है और भाजपा कहीं ना कहीं इससे भाजपा पर इफेक्ट आ रहा है। हालांकि देखिए ये अलग सवाल है कि भाजपा पर कितना इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद कांग्रेसियों को भी और खासतौर पर आलाकमान को बेहतर नहीं लग रहा। साथ ही साथ कर्ण सिंह स्टेडियम में भी उनका जो दौरा था अपने आप में महत्वपूर्ण रहा, खिलाड़ियों के बीच रहे, लगातार बातचीत की और अब देखिए मंच पर अभी भी खिलाड़ियों में आप देखेंगे जो वितरण किया गया था उस कप के साथ खिलाड़ी अपने आप को फोटो सेल्फी लेते हुए। बिल्कुल लक्ष्मण, यहाँ तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंच जा रहे हैं। ये सेल्फी सेशन इस प्रोग्राम के बाद भी, कार्यक्रम के बाद भी चल रहा है। आगे क्या जानकारी लक्ष्मण, इसके बाद भी जो कार्यक्रम आज दिन भर का रहेगा उस पर क्या मिनट टू मिनट अपडेट आपके पास? देखिए इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से रवाना हो गए हैं, हनुमानगढ़ पहुँचेंगे। हनुमानगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे, जिला स्तर पर आखिरी दिन है और उसके बाद जो है श्रीगंगानगर जाने का कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये 3 क्षेत्र आज जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। बीकानेर यहां से निकल चुके हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। जनता से मिले, जब हेलीपैड पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोग वहां पर मौजूद थे और हर बार हर तस्वीरें जैसा बताती है वैसे ही तस्वीरें इस बार भी नजर आई। विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी आज वो लेकर पहुंच रही है।